जो लोग बाहर हैं, जो कॉलेज के, जो मान लीजिए खेतों में काम करते हैं, उनमें से उनके किसी जानने वाले को हीट स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाता है, तो उनके पास थर्मामीटर तो है नहीं कि वो जान पाएंगे कि 104 डिग्री हो गया टेम्परेचर तो इसको लू लग गया। तो उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। तो ये जो सिम्टम है इसको मैंने 4 पार्टों में बांट के बताने की कोशिश की है। तो पहला, जैसे सिर से रिलेटेड, सिर संबंधित जो समस्या होती है तो उस आदमी को तेज सिर दर्द की शिकायत करेगा। जिसको भी लू होगा वो तेज सिर दर्द का शिकायत करेगा। उसके साथ साथ उसको चक्कर आएगा, मतली होगी, उल्टी जैसा होगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा। तो ये सब सेहत संबंधित समस्या होगी। उसके बाद में फिर स्किन रिलेटेड क्या होगा, तो उसका जो स्किन है वो बिल्कुल सूख जाएगा, लाल नज़र आएगा, सूखा नज़र आएगा। इसके बाद टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा उसका, ठीक है। तो ये स्किन रिलेटेड चीज़ें हो गई। और इतनी गर्मी के बाद भी, इतना तापमान के बाद भी उसको पसीना नहीं होगा, उसको पसीना भी नहीं होगा, हीट स्ट्रोक लू लगेगा तो। उसके बाद फिर हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट काफ़ी तेज़ रहेगा, ब्रीदिंग रेट काफ़ी तेज़ रहेगा। और मसल, वो अपने मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत करेगा, मांसपेशियां जो है वो ऐंठ जाएंगी, है ना। और काफ़ी सुस्त महसूस करेगा, कमज़ोर महसूस करेगा। तो ये लक्षण हो गए। इन लक्षणों को देखकर हम बता सकते हैं कि इसको लू लग गया है। अब जब हमको समझ में आ जाएगा, कोई भी आदमी है उसके साथ जो कोई काम कर रहा है उसको ये समझ में आ गया कि फला आदमी को लू लग गया है, तो वो क्या कर सकता है, वो कौन कौन से तदाबीर कर सकता है। तो सबसे पहले वो उस आदमी को किसी छायादार जगह पर ले जाए। अगर मान लीजिए हम साथ में किसी को, हमको शक है कि किसी को लू लग गया, तो उसको सबसे पहले छायादार जगह में ले जाएं, हवादार जगह में ले जाएं, और कोशिश करें कि उसके बदन पे जो भी अनावश्यक कपड़े हैं, जो ज़रूरी कपड़े नहीं हैं, उनको हटा दिए जाएं। उसके बाद फिर स्पॉन्ज या तौलिया इनका इस्तेमाल करके इनको भिगा कर उसके पूरे शरीर को पोंछें और कोशिश करें कि उसको हवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा हवा दें। तो टारगेट ये होगा हमारा कि जो टेम्परेचर है उसको हम 101 डिग्री से कम करें, ये टारगेट होगा। और इतना करने के बाद जब आदमी को थोड़ा ठीक लगे तो उसको नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाकर उसका इलाज करना। ये मोटा मोटी काम जो कोई भी कर सकता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे एक डच फिलोसफर गुजरे हैं जिनका नाम था एरास्मस। उन्होंने एक प्रोवर्ब दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। और पूरी की पूरी जो अभी मॉडर्न मेडिसिन है वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो इसमें भी हम ये जो पूरा का पूरा समस्या है हीट स्ट्रोक वाला या गर्मी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इनको हम सिर्फ बचाव से, अगर बचाव वाले तदाबीर इख्तियार कर लें तो हम इनसे बच सकते हैं और इन बीमारियों से जो मौतें हैं उनको हम रोक सकते हैं। अब इसमें बचाव क्या क्या करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली बात जो भी हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता, कि खुद जागरूक हो और लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको ध्यान देना है, वो बच्चों को और बुजुर्गों को, है ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रोन हैं, बुजुर्ग को ज़्यादा चांस है होने का, तो बचाव करें। उसके साथ साथ अगर ज़रूरी नहीं हो तो हम जो दोपहर का समय है 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक हम बाहर नहीं जाएं। जो भी काम हो उसको कोशिश करें कि सुबह में निपटा लें, 10 बजे के पहले निपटा लें, या फिर शाम को 5 बजे के बाद करें। और अगर ज़रूरी है, काम है, तो वरना बॉस निकाल देगा, अगर जाना ही है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे सारे कवर्ड रहें, स्टे कवर्ड वेल, अच्छे से कवर्ड रहें, है ना। सिर पे डायरेक्टली धूप ना पड़ने दें, या तो टोपी पहन लें या इस तरह का गमछी वगैरह कुछ इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हो गई। बाहर बिना चप्पल जूतों के नहीं जाएं। और इसके साथ साथ जब भी जाएं बाहर तो ये ध्यान रखें कि पानी प्रॉपर हाइड्रेशन का इस्तेमाल करें, यानी पानी अपने साथ ORS या फिर ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखें। ये बचाव हो गया। अब जैसे हमारे यूनानी में हकीम अजमल खान ने अपनी किताब हाजिक में लिखा है कि यूनानी में कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं लू लगने से, हीट स्ट्रोक से। जैसे उन्होंने कहा कि सरीउल हज़्म ग़िज़ा लें, यानी लतीफ़ ग़िज़ाएँ, जैसे कि दूध है, दलिया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और एक ख़ास तरह की जो वो चटनी बनती है गर्मियों में, आम की चटनी, जैसे कि आम की चटनी पुदीने के साथ, उसका इस्तेमाल करें। प्याज का प्रॉपर दही का इस्तेमाल करें। तो इन सब का बीच बीच में वक्फे में इस्तेमाल करते रहें। और अगर प्यास ना भी लगी हो तो भी पानी पिए। ऐसा होता है कि हम लोग प्यास नहीं लग सकती है तो पानी नहीं पीते, तो प्यास ना लगे तो भी पानी पिए, ग्लूकोज, ORS, ये सब चीज़ लेते रहें। और एक दूसरे को जागरूक करें, तो जागरूक हो, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और हम लोग इस हीट स्ट्रोक को मात दे सकते हैं। थैंक यू।